नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में जो एस ब्लॉक की जो तत्व थे, ठीक है ना, उन तत्वों को याद करना है ना, कैसे अपन को याद करना है और उनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो अपन को कैसे लिखना होते हैं वो अपन ने सीख लिया है। अब इसके बाद जो अगला जो ब्लॉक है वो है पी ब्लॉक, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक है ना के जो ग्रुप होते हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अब अपन है ना इनके जो तत्व होते हैं उनके तत्वों के नाम और साथ में ही है ना उनकी जो ट्रिक है वो अपन कैसे याद कर सकते हैं और साथ में उनका जो परमाणु क्रमांक है वो अपन कैसे है ना लिख सकते हैं, तो वो अपन इसमें जानेंगे। इसमें अपन को पहले जो ग्रुप है ना, तो ग्रुप का जो पहला तत्व है अपन को पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है, ठीक है ना। और जो जितने ग्रुप का है और उसके साथ में है ना ये जो नंबर है, ये नंबर अपन जोड़ते जाएंगे तो उसमें वो आ जाता है। तो जो 13वें ग्रुप में है, ठीक है ना, इसमें जो तत्व आएगा वो आता है इसमें बोरॉन। इसमें जो तत्व आएगा वो आएगा बोरॉन। इसको याद करेंगे अपन, बोरा, आलू, गाजर, हिंद, थैला और लास्ट में NH आ जाता है। NH या नहीं बोल दो इसको, NH कह दो या फिर इसको नहीं कह दो, ठीक है ना। तो इसको याद करने की जो ट्रिक होती है वो है बोरा, आलू, गाजर, इन, थैला और लास्ट में इसको आप नहीं बोल सकते हो, नहीं, ठीक है ना। बोरा, आलू, गाजर, इन, थैला, नहीं। नाम इसका जो ओरिजिनल नाम है वो नाम लिखिएगा अपन, नाम है इसका बोरॉन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गाजर, गाजर यानी कि गैलियम, गैलियम, इसमें इंडियम, इंडियम, Tl यानी कि थैलियम और लास्ट में लिहो, लिहोनियम। लास्ट में जो आता है वो आता है लिहोनियम, लास्ट में लिहोनियम, लिहोनियम, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं, है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम, ठीक है ना। तो पहले का अपन को पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या है, और नहीं तो जो ग्रुप है, ठीक है ना, तो ग्रुप और उसके साथ में अपन 2 जोड़ दें, ठीक है ना। तो ग्रुप वैसे तो ये 13 है ना, तो 13 में से ये 10 जो ग्रुप हैं ये इसमें से निकल गए, तो एक तरह से 3 समझ लो इसको, ठीक है ना। तो 3 आएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है सभी का, है ना, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक जो न्यायिक संयोजकता है वो भी क्या आती है, 3 आती है। इसमें एक चीज और बता दें, जितने भी जो सारे ग्रुप हैं इनकी जो संयोजकता है, जो बैलेंसी है वो 1 रहेगी और इनकी जो बैलेंसी है वो 2 रहेगी। और इसके बाद इसकी सभी की बैलेंसी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7 और इसकी 0, यानी कि बाहरी कोष में पूरे, है ना, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की बैलेंसी, ठीक है ना, 0 हो जाती है। तो इसकी 3, इसकी 4 और इसके बाद यहाँ से कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो अष्टक पूरा करने के लिए, है ना, अपने जितने इलेक्ट्रॉनों को वो त्यागता है या मान चलो ग्रहण करता है ना, उसकी संख्या संयोजकता होती है। तो यहाँ से लेके आगे से लेके यहाँ तक बढ़ती है और उसके बाद फिर संयोजकता क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो इसकी 4 रहेगी, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0, यानी कि 0 हो जाती है बैलेंसी, ठीक है ना। तो इसको यदि अपन 3 माने और 2 और इसमें जोड़ दें, ठीक है ना, तो इसका जो क्रमांक है वो हो जाता है 5, ठीक है ना। अब
5 में अपन 8 जोड़ दें, है ना, 8 5 13, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। अब 13 और इस 18 को जोड़ेंगे, 13 दूनी 26, ठीक है ना, 13 और 18 को जोड़ेंगे अपन, तो 13 दूनी 26 और 5, ठीक है ना, 31, है ना, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 31 हो जाता है। अब 31 और 18 को फिर से जोड़ेंगे, तो 8 और 1 9, ठीक है ना, 3 और 1 4, यानी कि 49 हो जाता है। इसी प्रकार अब 49 में 32 जोड़ेंगे अपन, है ना, तो 49 50 51 का 1 आ जाता है, ठीक है ना, और कैरी का जो 5 है और 3, है ना, तो 5 और 3 8, 81 हो जाता है इसका। और 81 में 32 फिर जोड़ देंगे, तो 2 1 3, है ना, 8 और 3 11, तो 113 निहोनियम का परमाणु क्रमांक हो जाता है। तो इस तरीके से यदि आपको ये नंबर पता है ना, ये याद अपन को करना पड़ेगा, और उसमें जैसे ही अपन इसमें जोड़ते जाएंगे तो इनके परमाणु क्रमांक आते जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको अपन यहाँ पे व्यवस्थित किए दे रहे हैं, है ना। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का हो जाता 49 यानी कि 49, थैलियम का 81 81, और निहोनियम या निहोनियम का 113 हो जाता है, निहोनियम का 113 हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे करेंगे, बोरा आलू गाजर इन थैला नहीं, है ना, निहोनियम के लिए। इसके बाद इसका हो गया 5, तो आगे इसका 6 होगा, इसका 7 होगा, इसका 8 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे इसमें बढ़ते जाएंगे, 9 और 10, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो इसमें आप जो परिवार वो आता है, ठीक है ना, यहाँ पे 5 हो गया, 6 यानी कि कार्बन आ जाएगा, है ना। कार्बन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। तो इसको मैं अरेंज किए दे रहा हूं, और इसके बाद अपन देखेंगे आगे कार्बन का। ठीक है ना, 5 बोरॉन का हो गया, 6 पे आता है कार्बन, तो यहाँ पे लिखिए कार्बन, तो इसमें लिखना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कहे शिव जी सुनो SN10, प्रभु यानी कि लेड PB, कहे शिव जी सुनो प्रभु, ठीक है। ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। लास्ट का और होता है, एक लास्ट का रहेगा इसमें FL, लास्ट में रहेगा FL यानी कि फ्लेरुबियम, ठीक है, लास्ट में रहता है FL, तो यहां पे लिखेंगे FL। वैसे ही अपन को जरूरत नहीं पड़ती है, ये जो वाला जो ग्रुप है ना, तो साथ में इसका बताते जा रहे हैं, बाकी इनकी अपन को जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, ठीक है ना। तो फिलहाल इनकी जरूरत कम पड़ती है, इसलिए इनकी कोई डिग्री को अपन, है ना, ऐसे ही रख सकते हैं। अपन को जरूरत पड़ेगी केवल इन 5 तत्वों की, ठीक है ना। तो इन 5 तत्वों की अपन को, है ना, ज्यादा जरूरत है। तो इसमें अपन ट्रिक लिखेंगे, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, FL है तो इसको अपन फल भी लिख सकते हैं, फल, ठीक है। कहे शिव जी सुनो प्रभु फल, ठीक है ना। तो का से कार्बन यानी कि C है, तो ये कार्बन हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं कार्बन, कार्बन सिलिकॉन, SI से सिलिकॉन, ये है जर्मेनियम, जर्मेनियम SN10, PB लेड, और FL फ्लोरेबियम, फ्लोरेबियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाम हो जाते हैं। यहाँ पे फ्लेरोबियम है, फ्लेरो
बियम, फ्लेरोबियम, फ्लेरोबियम, फ्लेरोबियम। ठीक है ना। तो इस तरीके से है ना, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोबियम। इस तरीके से इसको अपन याद कर सकते हैं। अब इनका अपन परमाणु क्रमांक, यदि आवर्त सारणी अपन बना रहे हैं तो इसी को है ना, ये नंबर है, आगे बढ़ाते जाइए तो बन जाएगा। लेकिन अगर जब अपन से कहा जाएगा कि 14वें ग्रुप के परमाणु क्रमांक लिखें, तब आपको यही नंबर काम आएगा और इसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको दोनों चीजें आपको बताते जाऊंगा। तो अपन इसमें कार्बन का देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 आया तो जाहिर सी बात है इसमें 6 आएगा। यहाँ पे 14 है, 14 में से 10 निकाल दीजिए वाले ग्रुप, तो 4 बची है। 4 में 2 जोड़ देंगे अपन तो 6 हो जाएगा। 4 में अपन ये 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा परमाणु क्रमांक कार्बन का। अब 6 में अपन को 8 जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाता है 14। 14 में 18 जोड़ना है तो 14 दूनी 28 और 4 32। 32 में 18 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 18 19 20 यानी कि 50 आ जाएगा ये। और है ना, 50 में अपन 32 जोड़ेंगे तो 50 80 82 हो जाएगा ये। और 82 में फिर से 32 जोड़ देंगे तो ये 4 है ना, और 8 9 10 है ना, ये कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इनके परमाणु क्रमांक लिख लिए हैं। अब इसको इस टेबल में यहाँ पे भरे दे रहे है ना। कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन SN टिन का होता है 50, लेड का 82 और लास्ट में फ्लेरोबियम FL का 114। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन है ना, इसके अपन ने परमाणु क्रमांक लिख लिए हैं। आप देख रहे हो इसके आगे के नंबर आए हैं, 5 के बाद 6, 13 के बाद 14, 31 के बाद 32, 49 के बाद 50, 81 के बाद 82 और 113 के बाद 114 आया हुआ है। इसके बाद और आगे के आएंगे। ठीक है ना, तो और देखते हैं अपन, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। इसके बाद अपन और आगे देखेंगे। ठीक है ना, कार्बन का 6 हो गया। कार्बन के बाद फिर आता है नाइट्रोजन। कार्बन के बाद फिर आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो हो जाता है 7 नाइट्रोजन का। ठीक है, इसके बाद आता है नाइट्रोजन। इसमें से 15 है, 10 निकाल देंगे जी वाले ग्रुप तो 5 बचे। 5 में जैसे ही अपन 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाता है। तो इसमें देखेंगे अपन नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। ठीक है ना, नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। इसके बाद लास्ट में आता है MC। MC ठीक है, तो इसको अपन मैक बोल सकते हैं। नाना, पापा, असलम, सब, बीमार, मैक। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसमें ट्रिक में, नाना, पापा, असलम, असलम, सब, बीमार, बीमार, मैक, मैक। ठीक है, तो इसका तो मैं लिखे जा रहा हूं, बाकी आपको इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ने वाली है। ठीक है ना, ज्यादा जरूरत इन 5 शब्दों की पड़ती है, तो इनको भी आप है ना, केवल इनको भी आप याद कर लोगे है ना, तो आपका काम चल जाएगा। है ना, नाना, पापा, असलम है, सब, बीमार। नाना यानी कि इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोजन, ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये फास्फोरस, फास्फोरस। ये हो जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक। ये हो जाता है एंटीमनी, एंटीमनी। ये हो जाएगा बिस्मथ, बिस्मथ।
और ये हो जाएगा लास्ट का जो होता है मैथ, इसको बोलते हैं अपन मॉस्कोवियम, इसको बोलेंगे अपन मॉस्कोवियम। इसका नाम होता है मॉस्कोवियम, इसका नाम हो जाता है मॉस्कोवियम। ठीक है ना। अब जैसे मैंने 100 100 और 100 से ऊपर की आईपीएसी नाम बताए थे, है ना, तो हमने वो ये भी बताया था वो अस्थायी नाम होते हैं। जब तक उनकी खोज या आईपीएसी ये ना कह दे कि इसका आप नाम अब रख सकते हैं, तब तक के लिए उनका जो आईपीएसी नाम, ठीक है ना, वो वाली जो वो है ना बताई थी आईपीएसी, वो वाली रहती है। और जैसे ही इसकी खोज या मान चलो जितनी भी जानकारी वो सारी जब पता चल जाती है, तो आईपीएसी है ना उसका नाम या मान चलो बोल देती है, या तो किसी वैज्ञानिक जिसने खोज की है उसके नाम पे वो नाम रख जाएंगे, या फिर जिस जगह पे या जिस शहर में इसकी खोज हुई है, जिस देश में उसकी खोज हुई है ना, तो उसके नाम पे उसके नाम रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो वाले नाम नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, जो आईपीएसी वाले 3 अक्षर वाले या 3 संकेत वाले नाम होते वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आपको यही वाले नाम मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से है ना ये हो जाते हैं नाना पापा असलम सब बीमार मैक, है ना। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ए एस से आर्सेनिक, है ना, एस बी यानी कि एंटीमनी होता है, और बी आई बिस्मथ का, और मैक यानी मॉस्कोवियम। अब इसके बाद इनका परमाणु क्रमांक देखते हैं। ठीक है ना, तो यहां से अपन 5 ले लेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाता है। 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 33। 33 में फिर से 18 जोड़ना है। ठीक है ना, 33 में फिर से 18 जोड़ना है, तो 18 जोड़ेंगे, 18 19 20, है ना, कितना आ जाता है 21, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 4 और 1 5। ठीक है ना, ये किसका है ना, कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 51। ठीक है ना, यहाँ पे 33 है और यहाँ पे यानी कि 8 है। ठीक है, 8 9 10 11 की 1 हासिल 1, यहाँ पे कैरी और 1 2 हो जाएगा, 3 5। 51 में 32 जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाता है 2 1 3। ठीक है ना, और 5 और 3 8 हो जाएंगे। इसके बाद 83 में 32 जोड़ेंगे अपन तो 3 और 2 5। ठीक है, 8 और 3 11 यानी कि 115 हो जाता है। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे फिल किए दे रहे हैं। नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मथ का 83 83, और मैक मॉस्कोवियम का 115, मॉस्कोवियम का 115 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अपन ने 15वें ग्रुप के भी है ना परमाणु तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक देख लिए। इसके बाद आता है 16वां ग्रुप। ठीक है ना, तो ये है, ये ऑक्सीजन का आ जाता है, ये ऑक्सीजन परिवार है, तो अपन देखेंगे ऑक्सीजन का। इसका है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो, और लास्ट में यहां पे आता है एल बी, एल बी। ठीक है, तो इसको याद करेंगे ओल्ड, ओल्ड याद करने के लिए इसको अपन याद करेंगे ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो लव,
ओल्ड स्टाइल से टी पो लव, ओ ओल्ड स्टाइल से टी पो। इसके बाद इसके ओरिजिनल नाम देखेंगे, ओ यानी कि ऑक्सीजन, ओ यानी कि ऑक्सीजन, एस यानी कि सल्फर, एस यानी कि सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, एस ई मतलब सेलेनियम, टी मतलब टेलुरियम, टेलुरियम, ओ यानी कि पोलोनियम, पोलोनियम, इसका हो जाएगा लिवर, इसका नाम हो जाता है लिवर मोरियम, लिवर मोरियम, लिवर मोरियम, लिवर मोरियम। इस तरीके से ये नाम हो जाती है इसकी, ठीक है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर मोरियम। ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस ई सेलेनियम, टी टेलुरियम, पीओ पोलोनियम और एल भी यानी कि लिवर मोरियम, ठीक है ना। ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टी पो। इसके बाद इनका परमाणु क्रमांक यही नंबर अपन जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा। और नहीं तो इसको आगे आप बढ़ाते जाओ ये नंबर, तो आपका ये हो जाएगा। ये आप लोग अब आराम से इसको कर लोगे, इसको अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अपने हिसाब से करना है तो आप ये नंबर जोड़ते जाइए, आपका ये परमाणु क्रमांक वो आते जाएंगे। अब इसको यहाँ पे व्यवस्थित किए दे रहे, ऑक्सीजन इसका हो जाएगा 8, 6 ये हो गए और 2 ये जोड़ देंगे तो 8, या इसके 7 के आगे बढ़ाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। इसका एस सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर मोरियम, और लिवर मोरियम, ठीक है। यहाँ पे 15 है तो इसका यहाँ पे 16 हो जाएगा, 33 है तो 34 हो जाएगा, इसका 51 है तो 52 हो जाएगा, है ना। इसका 83 है तो इसका 84 हो जाएगा, है ना। इसको 115 है तो इसका 116 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, है ना। तो मैंने ये है अपन को ये नंबर याद करना है और ये ट्रिक याद करनी है। आप कोई दूसरी और भी ट्रिक बना सकते हैं, यदि आपको इससे कोई और सरल ट्रिक मिलती है तो आप वो वाली ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसी ट्रिक से याद किया है तो वही ट्रिक अब मैं आपको, है ना, बता रहा हूँ। यदि आपको इससे अच्छी ट्रिक मिल जाती है और आसान, अपन को तो याद करना है, ठीक है ना। ट्रिक से मतलब नहीं है, अपन को तो याद करना है, लेकिन जो तत्वों के जो नाम रहेंगे वो आपके यही रहेंगे, ठीक है ना। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो आपके लिए यही है। आप ट्रिक, है ना, दूसरी भी बना सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ और इसके बाद अपन, है ना, अगला वाला ग्रुप देखेंगे, ठीक है। मैं इसको 7 किए दे रहा हूँ। इसके बाद जो अगला ग्रुप है इसमें आ जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। अब क्या आता है, फ्लोरीन आता है। इसके बाद आता है फ्लोरीन, तो इसका हो जाएगा फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा टी एस, लास्ट में टी एस, टी एस, फूफा, 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 कल, ब्रेड, ब्रेड, इमली, ब्रेड, इमली, आटा, लाए होना चाहिए, टी एस है तो टी एस से आप कोई भी बना लीजिए, ठीक है ना। टी एस से आप कोई और बना लीजिए, ठीक है ना। ट्रेसर कर दो, ट्रेसर,
फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा कल ब्रेड इमली आटा ट्रेसर। या फिर लिख सकते हो आप लेट लाए, ठीक है ना, लेट या लाए। बाकी मैंने ट्रेसर लिख दिया, आपको कोई और जो लिखना हो वो आप लिख लेना, क्योंकि मेन तो आपके ये 5 तत्व होते हैं, ठीक है ना। ये तो है ना, लास्ट में मैंने ऐसे ही बता दिया है, या फिर केवल 5 के आप ऐसे याद कर लो और इसको इस तरीके से ऐसे है ना NHFL इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसके ओरिजिनल नाम लिखते हैं, ये हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, एस्टाटीन, एस्टाटीन, ठीक है, एस्टाटीन। लास्ट में लिखेंगे अपन टेनेसिन, इसको बोलते हैं अपन टेनेसिन, टेनेसिन, टेनेसिन। क्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है ना। F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन और AT एस्टाटीन और TS टेनेसिन। परमाणु क्रमांक वही है आपका, ये आगे के नंबर बढ़ा देना है आपको, ठीक है। परमाणु क्रमांक के लिए क्या करना, आपको आगे के नंबर बढ़ा देना है। तो यहां पे अपन लिखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनेसिन, और टेनेसिन यानी कि TS। परमाणु क्रमांक लिखेंगे यहाँ पे 9, इसका हो जाएगा 17, 35, 53, 85 और इसका 117 हो जाता है, इसका 117 हो जाएगा। जैसे ही अपन ये नंबर इसमें जोड़ते जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आएगा फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनेसिन, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट जो ग्रुप बचा है उसका भी अपन देख ले रहे, मैं इसको साफ किए दे रहा हूं। इसके बाद लास्ट है, ये आ जाता है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से 1 है तो यहाँ से 1 आकर के 2 हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, वहां पे वो 1 है, ठीक है ना। सबसे पहला ये हाइड्रोजन और इसी के सामने आ जाता है 2 पे, यानी कि अब यहाँ पे आएगा हीलियम, यहाँ पे हीलियम, ही नी अर कर 0 पर रन OS आउट, 0 पर रन आउट, OG है, सॉरी OG, OG। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान और OG, ठीक है ना। तो इसको अपन याद कर सकते हैं, ही नी अर कर, अर कर 0 पर, 0 पर, ये साइलेंट रहेगा 0 पर, रन आउट, 0 पर रन आउट, ही नी अर कर 0 पर साइलेंट रन आउट। इसके नाम लिखेंगे तो नाम हो जाता है ये हीलियम, हीलियम, नियोन, हीलियम, नियान, हीलियम, नियान, यहाँ पे Ne कर लीजिए, ये Ne है, वो निकल का होता है, Na निकल का होता है, इसका Ne होता है नियोन का, नियोन,
नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, जीनान, रेडॉन, जीनान, रेडॉन, जीनान, रेडॉन, ऑगनेशन, ऑगनेशन नाम हो जाएगा इसका ऑगनेशन। इसका जो नाम है वो हो जाता है ऑगनेशन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन और ऑगनेशन। ठीक है, परमाणु क्रमांक है ना। अब ये एक और होती है इसकी परमाणु क्रमांक याद करने की। इसका होता है 2, 10, 18, दुगना, तिगना, 86 और लास्ट में 118 हो जाएगा। लिख लेते हैं अपन, इसको जोड़ करके लिख लेना और चाहे इसके आगे नंबर बढ़ा करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन और ओजी, ऑगनेशन। तो इसका हो जाता है 2, 10, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 18 दूनी 36 यानी कि दोगुना, 2, 10, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54 है ना, 86 और 118। ठीक है, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18, दोगुना, तिगना, 86 और 118। ठीक है, तो इस तरीके से परमाणु क्रमांक आप इसके याद कर सकते हो। 2, 10, 18, दोगुना, तिगना, 86 और 118। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। आगे बढ़ा करके भी आप कर सकते हो और ये नंबर जोड़ करके भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना, 118। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने, ठीक है ना, पी ब्लॉक के जो परमाणु क्रमांक थे, जो तत्वों के नाम थे, वो अपन ने लिखना इसको सीख लिया है। एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि जो ट्रिक है, ये ट्रिक कोई है ना नियम पे आधारित नहीं है। आपके पास यदि और कोई अच्छी ऐसी ट्रिक मिल जाती है तो आप उससे भी इसको याद कर सकते हो। केवल अपन को याद करना है इसको। ठीक है ना, मुझे जो ट्रिक आती थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यदि आपको कोई अच्छी ट्रिक मिल जाती है कहीं से, या आप अपने हिसाब से बना करके, या मान के चलिए आपको ट्रिक से नहीं करना है याद, आपको डायरेक्टली यदि तत्वों को याद करना है तो आप डायरेक्टली भी उन तत्वों को याद कर सकते हैं। उनका परमाणु क्रमांक है ना याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन ने है ना लगभग आधी आवर्त सारणी अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब कल के जो होंगे उसमें अपन ये वाले जो है ना जो डी ब्लॉक के जो तत्व है वो अपन देखेंगे। ठीक है ना, और डी ब्लॉक के तत्वों के बाद उनके परमाणु क्रमांक, और लास्ट में यहाँ पे अपन है ना अगला ग्रुप यानी जो अगला ब्लॉक है यानी कि चौथा ग्रुप है ब्लॉक है वो अपन बनाएंगे इसमें, जिसको अपन एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना, उसको अपन एफ ब्लॉक, जिसमें लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज आती है, वो भी अपन इसमें देखेंगे। ठीक है ना, तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।